वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। एंड टुडे द मार्केट्स आर पेंटेड एंड शेडेड इन अ शेड ऑफ ग्रीन। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम ये जो वॉच लिस्ट है वो देखें, सो मेनी स्टॉक्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट कोटक बैंक इन द डिस्प्ले हियर, आर ऑल पॉजिटिव और सब 1% के ऊपर है, कोई कोई तो 2% के भी ऊपर है। अनदर थिंग, अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखते हैं तो सभी ग्रीन है एक्सेप्ट विक्स जो अभी 20 के नीचे आ गया है। एंड इवन द सेक्टर्स आर ऑल लुकिंग बुलिश फॉर द मोस्ट पार्ट आज के क्लोजिंग के हिसाब से, एक्सेप्ट हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो दो सेक्टर थे, फार्मा भी, जो पहले थोड़ा पॉजिटिव था बट पॉसिबली अब वो उसके कैचअप जैसा कर रहा है कि अच्छा तभी वो ऊपर गया था, सो टुडे इट इज नॉट पॉजिटिव। अनदर थिंग, फार्मा पॉजिटिव था पहले, possibly expecting that Omicron virus, new vaccine, all of those things might happen. But now that that news event has sort of died down, possibly uske wajah se it's not going up by that much. So many possibilities are possible. But anyway, निफ्टी के डेली चार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं एंड व्हाट वी कैन सी इसकी एक हायर लो बनाया है निफ्टी ने। एंड इनफैक्ट yesterday was also a higher low, today is also a higher low, बट yesterday उसने एक हायर हाई भी बनाया था, आज एक हायर हाई नहीं बनाया। सो क्लियरली जो पॉजिटिविटी थी जो हम लोग ने लगा था, जो कल हम लोग ने देखा था कि जब यहाँ पर था 17,300 के आसपास, एट दैट टाइम निफ्टी अपियर्ड वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, नीचे आ गया। नाउ गैप अप ओपन हुआ था आज, सो पॉसिबली मेनी पीपल माइट हैव फेल्ट कि अरे कितना अच्छा है। इवन इनफैक्ट इवन द इंट्राडे मूव्स हैड सम बुलिश बायस टू इट, इवन दो काफी ओवरऑल चॉपी थे एंड साइडवेज था ईओडी बेसिस पर। बट ऑन द डेली चार्ट, ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वी कैन सी कि अभी तक जो इंडिसाइसिवनेस थी वो अब तक है, जो वीकनेस थी वो अब तक हो सकती है। सो आई वुड नॉट रूल आउट फ्यू मोर साइडवेज डेज। हम लोग ने कल ही बात किया था कि यहाँ और यहाँ के बीच में इट कैन बी साइडवेज, सो दैट व्यू स्टिल होल्ड्स। अगर हम लोग ड्राइंग टूल्स लाते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ, देन दिस इज द रेंज दैट आई हैड सेड माइट बी वेयर निफ्टी माइट बी साइडवेज, 17,350 और 16,930 के बीच में। अगेन यू कैन सी द स्पेसिफिक एग्जैक्ट नंबर्स हियर यहाँ पे स्क्रीन पे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ बॉल पार्क फिगर। 17,100 के ऊपर आज क्लोजिंग किया है, इज अ गुड साइन आई फील। ये जो फिब एक्सटेंशन है उसके भी ऊपर है, अगेन दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन। And yeah, I mean, as of now it has come above, in back into the parallel channel, but ठीक है, let's see how the movements progress। अगर हम लोग 5 minute chart देखते हैं, then what we can see, I'll just hide the drawings, not very relevant here, कि पहला जो कैंडल था, good healthy gap up open, एंड आफ्टर दैट वी सॉ ब्रेक ऑफ येस्टरडेज रेजिस्टेंस। ये वाला जो रेजिस्टेंस था 17,160 के आसपास का, उसे तोड़ दिया निफ्टी ने। सो पॉसिबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत लोगों को लगा होगा अच्छा बुलिश मोमेंटम अच्छा है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बट देन उसके बाद नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर और थोड़ा सा बेरिश बेरिश नहीं बोल सकते बट साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट था, एकदम धीरे धीरे हम लोग देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट लगभग 2 बजे पे स्विफ्ट डाउन मूवमेंट, 230 का जो एक सिग्नेचर कैंडल जैसा रहता है 230 के बाद, दैट वाइल्ड प्राइस एक्शन दैट वी जनरली सी, दैट एक्चुअली हैपेंड ऑन द अपसाइड। और हम लोग ने एक अच्छा सा रिकवरी जैसा देखा, निफ्टी ने एक लो बनाया था और उसके बाद लगभग हाई के आसपास क्लोज किया है, एंड इट मेड अ रिकवरी ऑफ अराउंड 120 पॉइंट। सो आई थिंक दैट वाज गुड। अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल जो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा अनलेस यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द मार्केट, इज द 1331, मतलब 1:30 की जो कैंडल है वो, बिकॉज द रेंज ऑफ दैट कैंडल इज एक्सट्रीमली बिग। इनफैक्ट वो 5 मिनट की कैंडल 60 पॉइंट्स की थी, और अगर आपने लाइव कैंडल देखी होती देन यू वुड नो कि कितना वाइल्ड था। सो दैट इज ऑल्सो a notable mention। ओवरऑल ईओडी बेसिस पर साइडवेज था, बट इंट्राडे ऑल्सो देर वर some good opportunities, बट यू वुड हैव टू बी वेरी पेशेंट और थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा ही प्राइस मूवमेंट्स हो रहे थे थोड़े बहुत। नेक्स्ट अप वी लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 200 MA पर था कल और आज वहां से बाउंस किया है। सो वी स्पोक अबाउट 200 मूविंग एवरेज और उसका सिग्निफिकेंस अर्लियर, एंड नाउ वी आर एक्चुअली सीइंग अ बिट ऑफ अ बाउंस हियर। सो हम लोग ने लगभग पिछले 2 या 3 सेशन पहले बात की थी कि इट माइट बी गुड टू कंसिडर लुकिंग इनटू बैंक निफ्टी ETFs।
और वो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था मेरी चैनल का। सो इफ़ यू गो टू द इन्वेस्टिंग प्लेलिस्ट, यहाँ पर एक है एन ईज़ियर वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। आप देख सकते हो ये वाला वीडियो, वेल रिसीव्ड वीडियो एज़ वेल। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट हाँ, ओवरऑल बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 200 एमए के आसपास है। निफ्टी इज़ नॉट अराउंड 200 एमए, निफ्टी और काफ़ी ऊपर है 200 एमए से। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। 5 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं, वी कैन सी अ बुलिश बायस इन बैंक निफ्टीज 5 मिनट चार्ट, स्पेशली जब हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं। निफ्टी एकदम ही साइडवेज था, बैंक निफ्टी थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग है। इनफैक्ट इंट्राडे एक पैरेलल चैनल भी बन सकती है, उतना अपवर्ड स्लोपिंग था। सो बुलिश बायस इन बैंक निफ्टी इज क्लियरली सीन व्हेन कंपेयर टू निफ्टी, जो साइडवेज था। बट दैट 230 के बाद का जो मूव आया वो दोनों में ही हुआ। इट्स जस्ट कि निफ्टी में 230 मूव के पहले लो बनाया था निफ्टी ने, और लो से ऑलमोस्ट हाई तक गया। बैंक निफ्टी में ओपनिंग लो वाज द ओनली लो, ओपनिंग लो को कभी बाकी के दिन में रीटेस्ट नहीं किया उसने। एंड द 230 मूव जो था उसका टोटल रेंज वाज अराउंड 400 पॉइंट्स। सो लिटिल बिट बिगर मूव देन निफ्टी, बट ओवरऑल उतना बैंक निफ्टी गिरा भी नहीं था। सो क्लियरली बैंक निफ्टी इज लुकिंग फेयरली स्ट्रांग राइट नाउ। अगर टॉप स्टॉक्स की बात करते हैं, देन रिलायंस इज स्टिल अंडर द 20 मूविंग एवरेज। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स नॉट एबल टू क्लियर अबव दिस लेवल। एंड इट ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड विद 2480 और 2500 के साइकोलॉजिकल लेवल्स। सो पॉसिबली इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा और मोमेंटम देखा जा सकता है, एंड बिफोर इट ब्रेक्स दोज लेवल्स, पॉसिबली ऐसे ही साइडवेज जा सकता है। अगेन इफ वी लुक एट द ओवरऑल रेंज, तो 25 नवंबर की कैंडल के अंदर अंदर ही these past 4 sessions have been, so really not a very good sign, not a very pleasant sign. but ठीक है, it has not fallen today, it's flat. Flat नहीं, actually it's up 2.5%, flat overall है, but today it's up 2.5%, 60 points. अगर HDFC बैंक देखते हैं तो 1460 के आसपास से उसने कभी वो लेवल फिर से देखा नहीं। एज ऑफ नाउ 1480 के आसपास का उसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है इन द पास्ट 3 डेज। एंड वी कैन सी कि आज 1500 के ऊपर क्लोज किया है। आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि हम लोग ने एच डी एफ सी बैंक देखा था काफ़ी नीचे आ गया था हाई से। एंड एच डी एफ सी बैंक वॉज एक्चुअली वन ऑफ द वीकर स्टॉक्स व्हेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वर फॉलिंग। So seeing HDFC Bank above 1500, closing above 1500 is a good sign. और शायद this is one of the reasons why not only Bank Nifty but also Nifty was able to do this well today. Obviously one of the reasons, और काफ़ी reasons थे। नेक्स्ट अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो 1740 1744 के आसपास से ही रेजिस्टेंस फिर से आया है उसको। बट इट्स अ हायर हाई हायर लो, इवन दो इट्स अ ग्रेवस्टोन डोजी। सो एज ऑफ नाउ ऑल आईज वुड बी ऑन टुमारो, क्योंकि अगर कल ये जो गैप है उसको तोड़ के उसको फिल करके और नीचे जाता है, देन इट माइट नॉट सिग्नल अ वेरी गुड बुलिश मोमेंटम। बट अदरवाइज हाँ, इन्फोसिस एज ऑफ नाउ हैज हेल्ड इट्स ग्राउंड वेरी वेल, स्पेशली जब रेस्ट ऑफ द मार्केट वाज in a bit of a weak situation. HDFC बैंक अगर देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि फिर से हाइज रिजेक्ट किया है, बट डिस्पाइट दैट इट इज अबव 2700। वो एक बुलिश साइन हो सकती है क्योंकि 2700 के नीचे उसने लो बनाया 2696 का, बट इट वॉज एबल टू होल्ड अबव इट। दैट बीइंग सेड, इट इज डाउन अराउंड 50 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई, दैट इज नॉट अ गुड साइन। अगर हम लोग देखते हैं परसेंटेज में कितना हाई से नीचे आया, इट्स ऑलमोस्ट 2% डाउन फ्रॉम इट्स हाइज। ये अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव क्लोज, स्टिल अप 1% टीओडी। आईसीआईसीआई बैंक अगर देखते हैं, देन इट्स अप राइट नाउ 720 के आसपास से ऊपर आया है टुडे, अप ऑलमोस्ट 2%। बट ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अगेन इट सीम्स टू बी अ लिटिल हवे में एज ऑफ नाउ। सो मैं फिर भी देखूंगा कि आगे क्या होता है। आई थिंक वन ऑफ द स्टॉक्स टू कीप एन आई आउट फॉर, क्योंकि इतना नीचे आया है और शायद अगर वो फिर से थोड़ा रिकवर करता है, इट कुड बी अ गुड आरआर ट्रेड। बट स्टिल आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा हवे में दिख रहा है अभी, एटलीस्ट मुझे। मे बी वीकली चार्ट माइट बी डिफरेंट। वीकली चार्ट पे 20 एमए है, विच इज़ अ गुड साइन। बट लेट्स सी इफ दिस इज हेल्ड, देन इट कैन रियली बी अ वेरी गुड ट्रेड। बैक टू द टॉप स्टॉक्स डेली चार्ट, हम लोग देख सकते हैं कोटक बैंक ने ये जो 1930 का लेवल है, रफली 1930 का लेवल, मैं उस लेवल पर ज़्यादा फोकस रखूंगा, बिकॉज इफ दैट लेवल इज ब्रोकन, देन इट विल शो some really unpleasant movements, I'd say.
बट एज ऑफ नाउ तो 1930 होल्ड किया है. सो इवन दो इट इज डाउन 0.5% ऑन अ डे वेयर सो मेनी अदर स्टॉक्स आर अप, आई थिंक ठीक है. न्यूज इवेंट भी हुआ था वो एल का, सो पॉसिबली मार्केट हैज नॉट टेकन वेरी वेल टू दैट न्यूज. देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट अप एस बी आई. एस बी आई आज ऊपर है. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स टुडे, 3.2% अप. और जो पिछले 3 दिन का हम लोग ने जहां से प्राइस रिजेक्शन देखा था, जहां से हम लोग ने सेलिंग देखा था, वही एरिया में आज क्लोज किया है. हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन में दिस एंटायर जोन वाज फिल्ड विथ रेड एंड विक्स एंड शैडोज. मतलब यहाँ पर बहुत सेलिंग हो रही थी एंड टुडे इट्स एक्चुअली मैनेज टू क्लोज देयर. ओपन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लो, सो वो अच्छा साइन है आई फील एसबीआई के लिए. सो गुड साइन. लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली मूव्स. एक्सिस बैंक अगर देखते हैं, एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो बहुत नीचे आया था. आई थिंक 25% नीचे आया था, बट नाउ it is up 3.65%. So whether this is the first start of Axis Bank's recovery or not, हमें पता नहीं है. पर देखते हैं क्या होता है. हमारा जो लेवल है that is still there 640 के आसपास का, with resistance coming in around 680. रफली अभी जिधर है उधर ही. सो देखते हैं अगर कल इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकता है तो इफ टुमारो इट होल्ड्स अबव 700 देन इट कैन रियली बी अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स. और अगर हम लोग सेक्टर्स देखते हैं ओवरऑल, तो हम लोग देख सकते हैं कि मेटल सेक्टर डिड वेल, पीएसयू बैंक्स डिड वेरी वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स एज हम लोग ने पहले बात की आर गुड. टॉप स्टॉक्स देखते हैं. इंडसइंड बैंक इज द टॉप गेनर फॉर टुडे. कल ही यूआर वाज टेलिंग मी एट नाइट दैट अरे लुक एट दिस स्टॉक, लुक्स लाइक इट इज इन द जोन. देखते हैं. एंड कल या परसों, आई थिंक परसों यूआर वाज टेलिंग मी, और कल, and today it's up almost 6%. JSW Steel भी up 5%. Tata Motors, one of my favorite stocks, is up 4.23%. और बाकी आप देख सकते हो. लूजर्स अगर देखते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑन अ डे लाइक टुडे, तो हम लोग देख सकते हैं टाइटन जो कल गेनर्स में था आज नीचे आया है. एंड अ लॉट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स, वी गॉट अल्ट्रा सीमेंट ऑल्सो which is down. So देखते हैं क्या होता है. कोटक बैंक is the, I think, one and only financial institution in this list today, यहाँ पे टॉप लूजर्स में. सो देखते हैं क्या होता है. एज ऑफ नाउ माय ओवरऑल व्यू इज स्टिल कि उतना उतना डिसाइसिव मूवमेंट्स नहीं है. हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि दिसंबर इज हियर. दिसंबर आया है तो पीपल माइट स्टार्ट सेइंग, एंड पॉसिबली इट माइट एक्चुअली स्टार्ट हैपनिंग, कि जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, दे माइट स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स और एग्जिटिंग देयर पोजीशंस, और उससे शायद थोड़े मूव्स इन्फ्लुएंस हो जाए. बट देन अगेन वी डोंट नो कि ये जो नीचे आया है मार्केट इतने पिछले महीने में, दैट माइट जस्ट बी ड्यू टू देयर प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज वो लोग उतने जीनियसेस नहीं है कि लास्ट मोमेंट को 31 दिसंबर को ही वो सारे ऑर्डर ऐसे मार्केट प्राइस पर सेल करेंगे. वैसा कोई करता नहीं. आई एम श्योर दे हैव देयर स्ट्रेटजीज टू. पॉसिबली दिस इज वन ऑफ देम, और रादर दिस वाज वन ऑफ देम. सो देखते हैं क्या होता है. एनीवे, दिस इज इट फॉर दिस वन. टेक केयर. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.